नमस्कार, मैं हूं अजय। 6 बज चुके हैं, तो आइए डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। लोगों ने चौकी में जाकर जमकर हंगामा किया। युवक का मोबाइल चेक करने के मामले में पूरा बवाल हुआ। मोबाइल चेक करने को लेकर पुलिस और लड़के के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद अचानक विवाद बढ़ गया। इरादतनगर थाना इलाके के कुर्रा चौकी का पूरा मामला है, जहां स्थानीय लोग काफी संख्या में पहुंचे और थाने को घेर लिया। हालांकि बाद में लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया गया। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक कार डेकोरेटर्स की दुकान पर एक सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया है। सिपाही ने दबंगई दिखाते हुए अपने साथियों को बुला लिया और दुकानदार की जमकर मारपीट कर दी। सिपाही की दबंगई की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने सारे मामले की शिकायत एसएसपी से की है। कल एक पुलिस वाला मेरी दुकान पर काम कराने के लिए आया था। उसकी गाड़ी में मैंने काम कर दिया। काम करने के बाद में मैंने पैसा मांगा। पैसा उसने कही कि मुझे जानता नहीं है। नहीं सर, मैं तो जानता नहीं हूँ। बोला कि मैं सीजीएम कोर्ट में हूँ, तैनात हूँ, तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। मैं सर क्यों नहीं दोगे, मैंने जो काम किया है। तो उसने जो है अपने 2-3 साथियों को बुलाने के बाद में मुझसे मारपीट की। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश रोहित कुमार जनपद कुशीनगर जिले का रहने वाला है और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 मामलों में पिछले 6 महीने से वांछित चल रहा है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इस जनपद के थाना बरौनी पुलिस ने कोतवाली के 3 अभियोगों में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त पिछले 5-6 महीने से 2 अभियोगों में वांछित चल रहा था तथा अभी रिसेंटली पुलिस मुठभेड़ में यह भाग निकला था, जिसे बरौनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुए। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने हनुमानगढ़ी से जुड़े नागा साधु महंत कन्हैया दास की हत्या में वांटेड चल रहे शातिर अपराधी अखिलेश सिंह को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान अखिलेश सिंह गोली लगने से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या क्षेत्र में एक साधु की हत्या में वांछित चल रहा था, उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये अपराधी जिसको 25,000 का इनाम था वो घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि ये बिहार के जनपद समस्तीपुर से एक जिला पार्षद के पुत्र के हत्या में भी वांछित चल रहा था तथा वहाँ से लंबे समय से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शाहजहांपुर में पुलिस ने पैसे दोगुने करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने अभी तक करीब 12 लोगों के साथ पैसे दोगुने करने का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगी की है। हरदोई के टडियावा में पंचायत चुनाव में वितरण करने के लिए ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने एक लग्जरी कार से बरामद किया है। पुलिस ने कार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी को भी सीज कर लिया है। थाना क्षेत्र टडियावा में 2 शराब के जगह पकड़े गए हैं। एक 37 गांव में प्रधान पद उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा 580 देसी पौवे ले जाए जा रहे थे अपनी i20 गाड़ी से। शाहजहांपुर में पुलिस ने जंगलों में जुआ खेलते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 70,000 कैश, 12 मोबाइल और गड्डियां बरामद की गई हैं। आसपास के गांव के लोग जंगल में जुआ खेलकर किसानों का पैसा जुए में लगवा रहे थे। मामला थाना सिधौली के करनैयापुर के जंगलों का है। थाना क्षेत्र सिंधौली में करनैयापुर के जंगल में सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं। आसपास के गाँव के लोग आते हैं और जुआ बड़े पैमाने पर खेला जाता है। इस सूचना को डेवलप करके छापा मारा गया तो वहाँ से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो, इसे लेकर पुलिस ने अपराधियों का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पुलिस ने 350 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें 100 लोगों के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। ये वे लोग हैं जिनके द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही थी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अराजक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद सीतापुर में जो इलेक्शन है वो चौथे फेज में है। हमारा जो पोलिंग डेट है 29 अप्रैल को है और हम सभी लोग नवंबर महीने के बाद सीटीजी परिपत्र जो 27 आया था उसके पश्चात हम लोग तैयारी शुरू किए हैं और आपने जनपद में देखा कि एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हम सब लोगों ने कर रखा है। अब तक जो 7-3 से लेकर के 7-4 केवल 1 महीने की जो हमारी फिगर है उसमें लगभग 74,000 व्यक्ति हमारे यहाँ पावन में छिड़काव हो चुके हैं।
लगभग हमारे यहाँ 1600 व्यक्ति तस्जीर में पाबंद हो गए हैं। सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एसएसपी अभिषेक यादव ने पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चेतावनी दी कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी अनैतिक हथकंडे से बचें, शराब के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश न करें, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि अगर आपको ही अपना ग्राम प्रधान चुनना है, इसलिए सोच समझ कर चुने, पैसे शराब के लालच में आकर वोट न दें। चुनाव लड़िए, तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव। मेरे टाइम पे ये नोटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं, तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं, भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे रख नहीं पड़ने वाला। आप रहोगे 5 साल, प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा। अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है जिसकी पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा। मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट से राहत मिली है। जिला जज ने मुख्तार अंसारी को सुपर फ्री सशस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दरोगा सिंह ने कहा था कि मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से फंसाया गया और दक्षिण थाने में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मुख्तार अंसारी को बेल दे दी गई। विधायक में 25 साल से लगातार विधायक हैं। निश्चित रूप से इनको गलत ढंग से फंसाया गया था, लेकिन सभी सबूतों की जमानत हो चुकी थी। इनका कोई रोल नहीं था। यह क्षेत्रीय लेखपाल होने के नाते अपने लेटर पैड पर केवल सिफारिश किया था कि इनका शस्त्र निर्गत कर दिया जाए। 419, 420, 67, 68 का केस बनता ही नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी केसदारी का समय अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जमानत स्वीकार कर दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद केस में पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिलने के बाद अब 5 सदस्यीय पुरातत्व टीम का चयन होगा। साल 1991 से वाराणसी की अदालत में केस लंबित था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सखाराम ने इसे सही फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसला इस विवाद को सुलझाने के विषय में अच्छा कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने के आदेश से कोर्ट के द्वारा आदेश सुनाने में आसानी होगी। सर्वे से ही मालूम होगा कि ज्ञानवापी के अंदर कोई मंदिर था, मूर्ति थी या नहीं थी, इसका निर्णय सर्वे करने के बाद ही मालूम हो पाएगा। और एक मतलब निर्णय हो जाए, मालूम हो जाए कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो मेरे ख्याल से अदालत को निर्णय करने में, सही निर्णय करने में सहूलियत मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी मसले पर आए फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो फैसला कैसे आ सकता है। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में घोषणा की कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 4 धाम समेत 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड में शामिल सभी 51 मंदिर अब फ्री हो गए हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बयान वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद दिया। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने भी हिस्सा लिया। बैठक में पहुंचे स्वामी चिन्मयानंद ने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि ऐसी मस्जिदों की खुदाई जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से मंदिर थे और उन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, जो मुगल आक्रमणकारियों की देन है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। इस तरह के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सब के बारे में ऐसा निर्णय अगर हमें न्यायालय आदेश देता है, कोर्ट आदेश देता है, तो हम ऐसा करना चाहेंगे। वहीं महामंडलेश्वर ने भी धर्मांतरण पर चिंता जताई है। ईसाई मशीनरी ने जो काम किए हैं वहाँ, उन्होंने छोटे छोटे स्कूल बनाए, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई और उसकी आड़ में उन्होंने धर्मांतरण किया। और मैंने कई बार केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी मैंने कहा था
कि हमको जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को हमको बड़े स्तर पर करने चाहिए, तो धर्मांतरण वहीं रुक जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए करोड़ों रुपए समर्पण निधि आ चुकी है। वहीं 16 महीने में मस्जिद निर्माण के लिए महज 20 लाख का दान आया है। इसे लेकर इकबाल अंसारी ने मस्जिद के लिए गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे। जफर फारूकी का निजी ट्रस्ट बताकर ट्रस्ट में फेरबदल की मांग की थी। आज सवाल हमारे यहाँ जो है मस्जिद का है, जफर फारूकी का है, ट्रस्टियों का है, चंदा क्यों नहीं आ रहा है? जब जो है उसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो लोग ना देशभक्त हैं और ना देश उनको जानता है ना पहचानता है। हम तो ये चाहते हैं कि जनता की जो मांग है जब तक वैसा नहीं किया जाएगा तब तक चंदा नहीं आवेगा। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना किसी भी धर्म से नहीं की जा सकती। राम हिंदू और मुस्लिम सबके हैं। इकबाल जी ने जो कहा है उनके वर्ग की बात है, उनको जानते हैं कि कौन लोग उसमें मिल गए हैं और किस उद्देश्य से मिले हैं, इसलिए वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं आए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।